हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं और उसकी लार्जर इमेज हम देख सकते हैं। अगर हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी नेकेड आई से देखें तो हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत पास लेके आ सकते हैं अपने आईज के। हालांकि एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकें। इस मिनिमम डिस्टेंस को ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, एक ऐसा ह्यूमन आई जो फ्री है फ्रॉम डिफेक्ट्स, उसकी आंखों में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, बी इट मायोपिया, बी इट प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, बी इट कैटरेक्ट। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं तो डी की वैल्यू, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग को जानने से पहले आपको एक विजुअल एंगल को समझना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल एंगल, ओके। नाउ व्हाट इज द विजुअल एंगल? विजुअल का मतलब होता है विजन। तो विजुअल एंगल वो एंगल होगा विच इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई। ओके, लेट अस कंसीडर कि ये एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। लेट अस अज्यूम दैट। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको ये पता है कि जो पीछे ये वाली वॉल होती है, ये वाली जो वॉल होती है, दिस इज व्हाट, रेटिना, जहां पर इमेज कैप्चर होता है। लेट अस अज्यूम कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हमें ये पता है जो हमारी ह्यूमन आई है उसके अंदर भी आई लेंस रहता है। तो मान के चलते हैं हम कि कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन ये सबटेंड करेगा। लेट मी डू इट कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। इस तरीके से इन स्ट्रेट पाथ ये क्या करेगा, एक एंगल सबटेंड करेगा। दैट दिस एंगल इज डिनोटेड बाय द टर्म थीटा। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस एंगल सबटेंडेड इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो सबटेंडिंग थीटा। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन ऑफ रेटिना में क्या होगा, कोई इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व हम इस इमेज को सीधा देख पाते हैं। दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ जो यहाँ पर साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा सीम्ड बाय अस, जो हमने देखा है, इज रिलेटेड टू साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना, जो रेटिना में इमेज फॉर्म हुआ है और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपस में रिलेटेड तो हैं, इतना हमें समझ में आता है। बट किस तरीके से रिलेटेड है उसे हम समझते हैं। जो साइज ऑफ इमेज होगा ऑन रेटिना, रेटिना में जो इमेज बना है उसका साइज जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एंगल सबटेंड हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा विजुअल एंगल क्या है। ओके, नाउ माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप इंक्रीज करता है इस विजुअल एंगल को। अगर उसने विजुअल एंगल को इंक्रीज कर दिया माइक्रोस्कोप ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही फंक्शन है माइक्रोस्कोप का। अगर उसने इस एंगल को इंक्रीज कर दिया, मान लो ये एंगल इंक्रीज कर दिया, तो यहां से भी ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा और हमें इमेज जो है वो लार्जर दिखेगी, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। ओके, नाउ तो अगर हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है
मैग्नीफिकेशन, दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M फॉर द केस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, जो विजुअल एंगल फाइनल इमेज से फॉर्म हुआ है, डिवाइडेड बाय जो विजुअल एंगल है फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट kept at least distance of distinct vision, that is denoted by capital D. Okay, so this is the value for magnification. I hope that आपको ये समझ में आया होगा. लेटर ऑन अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है. ओके, बेसिकली अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल जहाँ पर हमारे पास ये हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर अज्यूम किया है. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट और इमेज की, ओके, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और किसी पर्टिकुलर इमेज की बारे में बात करते हैं, तो अब हम उसको देखते हैं. मान लो दिस इज वॉट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को मैं छोटा बना देता हूँ. दिस इज वॉट एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक. या फिर मैं ऑब्जेक्ट को जो है इस साइड प्लेस कर लेता हूँ. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. ओके, नाउ जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और यहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन हमको लेट अस सपोज देखने के लिए मिल रही है. ओके, नाउ जो हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो फाइनल इमेज हमको देगा, जो एंगल फाइनल इमेज हमको सबटेंड करके देगा, दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म बीटा. दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट. और जो हमको ये ऑब्जेक्ट देगा, दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म एल्फा. दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म एल्फा. तो ये क्या होगा, हमारे पास एल्फा टर्म हो जाएगा. Therefore, the magnification is driven by the relation beta upon alpha. क्योंकि जो विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, डेट इज बीटा. और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है डी, दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म एल्फा. सो बीटा अपॉन एल्फा इज द मैग्निफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ अब जो माइक्रोस्कोप होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली. एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और अनदर वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस भी है, लाइक ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. देयर आर वेराइटी ऑफ माइक्रोस्कोप्स, बट इन जनरल हमारे सिलेबस में दो तरीके के माइक्रोस्कोप डिस्कस करने, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सिंपल माइक्रोस्कोप? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस. इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस. कुछ इस तरीके का हम एक कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर करते हैं, लाइक दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर दिस इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, कोई छोटी इमेज है, सॉरी छोटी हाइट है ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट बेसिकली. ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दिस एज एन ऑप्टिकल सेंटर फॉर द लेंस. अब जो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ऐसे रे रिफ्रैक्ट कराएगा. ओके, और अगर हम इसे पीछे सबटेंड करें तो ये यहाँ पर हमको लार्जर इमेज प्रोड्यूस करके देता है कुछ इस तरीके से. दिस इज द लार्जर इमेज जो प्रोड्यूस हुआ है, एंड दिस इज व्हाट हाइट ऑफ इमेज. तो बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, इसको हम बोल सकते हैं UE डिस्टेंस. UE का मतलब यहां पे क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लोज टू द आई, हमने अपनी आई के बहुत ज़्यादा क्लोज रखा हुआ है इसे, और जो रेज यहाँ से निकलती हैं दैट इज डाइवर्जिंग रेज, यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज निकलती है जो कि हम अपनी आई से यहाँ पे देख सकते हैं. लेट अस कंसीडर दिस एज अ ह्यूमन आई. ओके, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो प्लेस है, हम बता सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. ओके, हमें यहाँ पर ये पता है, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, जो बीटा एंगल है, दिस इज व्हाट, बीटा एंगल. दिस एंगल इज द बीटा एंगल. क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज. जो फाइनल इमेज ने विजुअल एंगल फॉर्म किया है दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म बीटा. ओके, अब यहां पर जो बीटा की वैल्यू है इट इज वेरी स्मॉल. अगर हम यहाँ पे tan बीटा कंपोनेंट निकाल सकते हैं, tan बीटा, व्हाट एग्जैक्टली इज tan बीटा, इट इज h0 अपॉन UE. आई होप आपको इस ट्राइंगल में दिख रहा होगा. बीटा इज व्हाट, जैसे आपने ऊपर में भी डिस्कस किया है, बीटा. ओके, तो इस ट्राइंगल पे हम फोकस कर रहे हैं. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. सो दिस इज व्हाट tan बीटा कंपोनेंट लुक्स लाइक. तो बीटा यहाँ पर अगर वेरी स्मॉल है तो हम कह सकते हैं tan बीटा इज वेरी इक्वल टू द बीटा, मतलब ये अप्रोक्सीमेट बीटा ही लिख सकते हैं हम इसे. सो tan बीटा की जगह हम बीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू h0 अपॉन UE. ओके, तो ये आपको यहाँ पर बीटा का कंपोनेंट समझ में आता है. अब मान लेते हैं हमारे पास जो टर्म अल्फा है, जो हमने अल्फा को समझना है, व्हाट एग्जैक्टली वाज द अल्फा. देखो, जो हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देखा है वो है ये वाला डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, अब यहां पर अगर हम अल्फा को कंसीडर करते हैं, अल्फा इज व्हाट, द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैपिटल D. तो देखो यहां से, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमने कुछ डिस्टेंस D पर रखा हुआ है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा. ओके, तो ये अल्फा जो बना रहा है दिस इज व्हाट, और यहाँ पर हमारी आईज है जिससे हम देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम सिमिलर कंपोनेंट लगेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू h0 अपॉन D हो जाएगा. जो tan अल्फा है वो अल्फा के इक्वल हम लिख सकते हैं बिकॉज द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. सो अल्फा इज इक्वल टू h0 अपॉन D. तो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई. ओके, अब हमें यहाँ पर रिलेशन नोन है दैट द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रिलेशन बीटा अपॉन अल्फा. तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ बीटा एंड अल्फा इन, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा. तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, HO अपॉन UE, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, HO अपॉन D. क्लियर, वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस. तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर के साथ, सिंपल H0 मल्टीप्लाई बाई D अपॉन H0 मल्टीप्लाई बाई UE. अब यहाँ से H0 कैंसिल आउट हो सकता है, एंड व्हाट वी गेट द रिलेशन, फाइनली वी गेट द रिलेशन दैट द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय D अपॉन UE. So this is the magnification for simple microscope. जो हम नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बात करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो. ओके, नाउ हमारा टास्क है क्या, ये तो मैग्निफिकेशन हो गया एंड इट इज गिवन बाय द रिलेशन D अपॉन UE, जहाँ पे D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड UE क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आई से. क्लियर, अब हमारा टास्क क्या है, टू गेट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. हमको ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, ज़्यादा जूम चाहिए.
उस ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा जूम तरीके से हम व्यू कर सकें। तो यहाँ पर बीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो जो मैग्निफिकेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीटा है। मैग्निफिकेशन ज़्यादा तब होगा जब बीटा भी ज़्यादा होगा। तो बीटा को यहाँ पर बीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ हमें अरेंजमेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे कि जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म हो जाए एट डी, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है वो हम इजीली देख सकते हैं, दैट कैन बी व्यूड इजीली एंड डायरेक्टली। हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर u की वैल्यू हमको ue है, ऑब्वियसली हम नेगेटिव लेंगे एज पर द साइन कन्वेंशन बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस। जो यहाँ पे v जो इमेज डिस्टेंस लेंगे डेट इज d, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम साइड में मिल रहा है, लेफ्ट साइड पे है जो इमेज फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ पर d बट नेगेटिव का d कह सकते हैं। सो जस्ट अप्लाई द लेंस मेकर फॉर्मूला। What exactly was the lens maker formula? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1 upon f is equal to 1 upon minus d minus 1 upon minus ue. So 1 upon f is equal to what? 1 upon minus d plus 1 upon ue. अगर हमें 1 upon ue की वैल्यू चाहिए, so we need to just add 1 upon f and 1 upon d. Okay? नाउ अब हमें यहाँ पर ये चीज पता है दैट द मैग्निफिकेशन इज ड्राइवन बाय द रिलेशन d अपॉन म्यू ue। ये हमने यहाँ पे डेराइव किया है। ओके, सो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, d इंटू 1 अपॉन ue। इस वाले टर्म को मैं इस तरीके से तो एक्सप्रेस कर ही सकता हूँ, जो ये वाला टर्म है इसको मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास ये 1 अपॉन ue है, इसके जगह पे मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सो d 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। सो द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। जस्ट मैं d के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बिकम d अपॉन f, दिस विल बिकम d अपॉन d। सो d अपॉन d इज 1। सो m की वैल्यू 1 प्लस d अपॉन f। सो दिस इज द वैल्यू फॉर मैग्निफिकेशन, जो कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें देगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब हमारा ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, वो हमारा d डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ओके, बट अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो आईज हमारी क्या हो जाती हैं, दुखने लग जाती हैं, स्ट्रेन्ड हो जाती हैं। ओके, आईज हमारी क्या होती है, दर्द करने लग जाती है। बट अगर हम रिलैक्स्ड आई चाहते हैं कि हमारी आई आराम से रिलैक्स करे, तो हमको चाहिए कि जो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो शुड बी नियर इन्फिनिटी होना चाहिए, हम ज़्यादा कंफर्टेबली देख सकें। तो यहाँ पर हम फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम रहेगा ue। ओके, बट जो v की वैल्यू है डेट विल बी इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस ue। अब आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1 अपॉन ue। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 अपॉन ue इज इक्वल टू 1 अपॉन f आ गया। मैग्निफिकेशन का रिलेशन आपने ऊपर लिखा था d अपॉन ue, डेट इज d मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ue, और यहाँ से मैं 1 अपॉन ue की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो d अपॉन f आ जाएगा। सो द मैग्निफिकेशन फॉर जब कोई फाइनल इमेज शुड बी केप्ट नियर इन्फिनिटी इज गिवन बाय द रिलेशन d अपॉन f। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई।
फॉर रिलैक्स्ड आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रिलैक्स्ड आई, और ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर द स्ट्रेन्ड आई। ओके, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसकी समरी टाइप की लिख लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए डिस्टिंग्विश करने में फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन का रिलेशन जो एक्चुअल जो है वो है ये D/UE। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो रिजल्ट हमने डेराइव किए हैं। एक हमने किया है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। अगर हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो इमेज जो डिस्टेंस बनती है डेट इज फॉर्म्ड एट D, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, और इसके लिए हमने क्या रिलेशन निकाला था? 1 + D/F, जो कि हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा। बट ये स्ट्रेन्ड आई का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जूम करते रहते हैं तो आई क्या होती है? स्ट्रेन हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन हमने निकाला। मिनिमम मैग्निफिकेशन जहां पर नॉर्मल जो एडजस्टमेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर हमारी जो आई साइड आई रहेगी वो रिलैक्स रहेगी। जो अभी हमने डेराइव किया कि जो इमेज रहेगी डेट इज फॉर्मिंग एट द डिस्टेंस इन्फिनिटी, और इसको हमने D/F यहाँ से डेराइव किया है। दिस इज द रिलेशन। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? वी कैन ईजिली मेंशन कि जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है D/F, इससे तो एटलीस्ट ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए मैग्निफिकेशन, और लेस देन और इक्वल होनी चाहिए 1 + D/F। कहने का मतलब जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है उससे तो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है उससे एटलीस्ट कम या इक्वल होनी चाहिए। सो दिस इज द रिजल्ट जो हमने डेराइव किया। अब यहाँ पे नोट आपको ये करना है कि जो हम M है, मैग्निफिकेशन है, इसको हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग F, एंड दिस मे कम इन योर MCQ टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता है जो मैग्निफिकेशन है वो D/F है या मैग्निफिकेशन 1 + D/F है। ये दो रिलेशन आपने डेराइव किए। दिस इज फॉर स्ट्रेन्ड आई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दिस वन इज फॉर रिलैक्स्ड आई जो कि आपका है मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैग्निफिकेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैग्निफिकेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर F जो है फोकल लेंथ जो है डिक्रीज करें। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली हम अज्यूम करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो देता है, ध्यान से देखना, सिंपल माइक्रोस्कोप हमको मैग्निफिकेशन देता है 9 टाइम्स द साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है। दिस इज एज पर द NCERT टेक्स्ट बुक। ये NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है 9x। बट अगर हम अदर रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं, लाइक इफ वी फॉलो द DC पांडे सर बुक, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 टाइम्स हमको दिखती है। हालांकि अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग मैग्निफिकेशन हमको देखने के लिए मिलती है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, इफ़ वी वांट फर्दर मैग्निफिकेशन, हमको और ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, और ज़्यादा जूम करना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम और डिटेल से देख सकें, वी कैन यूज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ना यूज़ करके हम वहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में सीखा है। आई होप डैट आप इसका नोट्स बना के इसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे कि किस तरीके से हमने डायग्राम प्लॉट किया है, किस तरीके से हमने ये डेराइव किया है द वैल्यू फॉर मैग्निफिकेशन for strained eye as well as for relaxed eye. Thank you so much for watching this video.